बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बेसिकली दो अकाउंट्स को देखेंगे। एक हमारे पास अकाउंट्स ड्राइंग और दूसरा हमारे पास अकाउंट्स कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग एक ऐसा अकाउंट्स होता है कि जब भी बिजनेस में से कोई भी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी एसेट्स विड्रॉ करता है, तो जब उस एसेट्स को वो रिकॉर्ड करता है बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके लिए एक ड्राइंग अकाउंट क्रिएट किया जाता है। और जितने भी उन्होंने एसेट्स, चाहे कैश हो या चाहे गुड्स हो, वो बिज़नेस से ली हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको उस ड्राइंग अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी ये एक ऐसा अकाउंट्स होता है कि जब भी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ बिज़नेस से विड्रॉ करेगा, निकलवाएगा, तो वो एक अकाउंट क्रिएट करेगा ड्राइंग के नाम से, और उस एसेट्स को जितनी अमाउंट से उन्होंने विड्रॉ किया है रिकॉर्ड करेगा। बेसिकली अगर हम इस अकाउंट्स की नेचर की बात करें तो ये ना हमारे पास एसेट्स है, ना हमारे पास लायबिलिटी, और ना ही एक्सपेंस है। क्योंकि बेसिकली जो इस अकाउंट्स का पर्पस होता है, ये जो ऑनर की इक्विटी होती है ये उसको रिड्यूस कर देता है। यानी जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है ये उसको रिड्यूस कर देता है। मिसाल के तौर पे एक ऑनर है जिसने बिज़नेस में जो इन्वेस्ट किया है, उसने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपये, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद उन्होंने उसमें से जो विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 रुपये। तो जब भी बैलेंस शीट आप या वो ऑनर जो है बिज़नेस का वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा, तो जो उसकी इक्विटी होगी उसमें से वो 1,000 रुपये माइनस करेगा, और जो उसके पास उसकी इक्विटी बच जाएगी वो 9,000 रुपये। यानी बेसिकली ये जो अकाउंट होता है, ये ड्राइंग अकाउंट, ये आपके ऑनर की इक्विटी को अफेक्ट करता है। यानी जितने भी ऑनर से बिजनेस पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करेगा, तो उतनी उनकी जो इक्विटी होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब हमारे पास जो सेकंड जो अकाउंट्स है वो कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव्ड। यानी जब भी आप इंटरेस्ट या कमीशन रिसीव करेंगे, अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो उस बिज़नेस के लिए इनकम होगी। अगर आप इंडिविजुअल बात करेंगे तो जो बंदा कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव करेगा ये उसके लिए इनकम होगी। और जब भी इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे पास ये 4 ट्रांजैक्शन दी गई है जिसको हम फर्दर डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो ये पहली 2 ट्रांजैक्शन है ये ड्राइंग से रिलेटेड है, और हमारे पास जो तीसरी और चौथी ये ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली कमीशन से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो ये पहली ट्रांजैक्शन है, कैश ₹5,000 विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय इट्स ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। यानी क्या किया, किसी बिजनेस से मालिक ने 5,000 रुपये कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए। अब ये पर्सनल यूज़ हो सकता है वो अपनी कहीं पे भी यूज़ कर सकता है पर्सनल लाइफ में, वो अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए लेके जा सकता है या और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन जब वो पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करता है तो उसको हम एक ड्राइंग अकाउंट के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब जो भी आप उसके अगेंस्ट ले रहे हैं, चूंकि कैश लिया जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि जो बिज़नेस में कैश है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। कैश जो है बिज़नेस के लिए कम हो रहा है, और जो ड्राइंग है, ड्राइंग को इसलिए डेबिट किया जाता है क्योंकि ये ऑनर की जो इक्विटी है उसको डिक्रीज़ करता है, और जो ऑनर की इक्विटी होती है वो क्रेडिट होती है। लेकिन जब आप उसको डिक्रीज़ करेंगे तो आप एक ड्राइंग अकाउंट के नाम से इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास दूसरी ट्रांजैक्शन है जो ये भी ड्राइंग से रिलेटेड है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम या गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय ऑनर फॉर
हिज पर्सनल यूज़ ₹1500। यानी क्या किया, बिजनेस में से ऑनर ने ₹1500 की चीज़ें ले ली पर्सनल यूज़ के लिए। अब ये जो उन्होंने चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए ली हैं तो जाहिर सी बात है ऑनर की जो इक्विटी होगी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी ₹1500 से। ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जब भी आप गुड्स की बात आएगी तो जब भी गुड्स की बात आएगी तो आप परचेजेज अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो परचेजेज अकाउंट्स है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे जब भी गुड्स ली जाएंगी तो आपका जो होगा ऑटोमेटिकली एक तो एक्सपेंस तो रिड्यूस होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो परचेज अकाउंट है ये आपके गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो गुड्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट ₹1500 से और परचेज अकाउंट क्रेडिट ₹1500 से। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी है, हमारे पास जो अब इंटरेस्ट और कमीशन से रिलेटेड है कि जब भी कमीशन या इंटरेस्ट या ऐसी कोई भी चीज़ आप रिसीव करते हैं जिससे ऑनर की इक्विटी इंक्रीज हो, उसको हम इनकम कहते हैं। अब यहाँ पे रिसीव्ड कमीशन ₹1000। क्या किया कि अगर बिजनेस में से कमीशन रिसीव कर लिया गया, बिजनेस ये अब कमीशन कहीं से भी रिसीव किया, किसी दूसरे बिजनेस से या किसी इंडिविजुअल पर्सन से, लेकिन क्या हुआ, ये ऑनर की इक्विटी ₹1000 से इंक्रीज हो गई। यानी क्या, ऑनर की इक्विटी ₹1000 से इंक्रीज हो गई। तो अब जब भी आप कमीशन रिसीव करेंगे, अगर चेक रिसीव करेंगे तो चेक बैंक को डेबिट कर देंगे, और अगर कैश इन फॉर्म ऑफ कैश में रिसीव करेंगे तो आप कैश को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो रिसीव कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ₹1000 कैश में इंक्रीज हुआ, और हम यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि जो ऑनर जो इनकम है बिजनेस की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। इसी तरह रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2000। इसी तरह जब भी आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो वो भी आपके बिजनेस की इनकम होती है, और इनकम कोई भी हो उसको वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसी तरह हम इसकी भी जो ट्रांजैक्शन करेंगे, एंट्री करेंगे सॉरी, वो कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट करेंगे। अब हम इनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं कि हम इसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले जो एंट्री ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास है कैश ₹5000 विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय इट्स ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे आप डेट लिख लेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारी डेट है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, ₹5000 से। और यहाँ पे आप कैश अकाउंट को, क्यों, क्योंकि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैश को डिक्रीज कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें ड्राइंग अकाउंट क्यों डेबिट किया गया, क्योंकि ये बेसिकली ये जो है ये ऑनर की इक्विटी को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ड्राइंग की हो रही है, और जो ऑनर की इक्विटी होती है वो जब भी रिड्यूस होती है या कम होती है वो ड्राइंग की शेप में या ड्राइंग की सूरत में कम होती है यानी डिक्रीज होती है। जो ऑनर की इक्विटी होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है जब भी उसमें इजाफा या इंक्रीज होता है, और जब भी उसमें कमी होती है तो वो डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ड्राइंग है, ये पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने कैश विड्रॉ किया है, तो चूंकि इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बैलेंस शीट में जाके होगा। यानी बैलेंस शीट में जब भी आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें से जो कैपिटल होगा ऑनर इक्विटी, उसमें से आप ये ₹5000 लेस कर देंगे। और कैश, चूंकि कैश की शेप में उन्होंने विड्रॉ किया है, कैश लिया है बिजनेस से, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। अब जो हमारे पास दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है हमारे पास
गुड्स टेकन अवे फ्रॉम बिजनेस बाय इट्स ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़ रुपीज़ 1500 रुपये। क्या किया गया कि इस ट्रांजैक्शन में मालिक ने क्या किया कि उन्होंने गुड्स यानी बिजनेस से ली पर्सनल यूज़ के लिए। आप जब भी गुड्स ले या कैश ले आपको एक ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट करना पड़ेगा। यानी आपने यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करना है कि जब भी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कोई भी चीज़ ली जाए ऑनर ले तो उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसको हम कहते हैं ड्राइंग अकाउंट, और ये हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ये जो ऑनर की इक्विटी होती है उसको कम कर देता है, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं। अब ड्राइंग अकाउंट कितने 1500 रुपये से डेबिट हुआ। अब यहाँ पे हम एक अकाउंट क्रेडिट करेंगे परचेजेज अकाउंट। क्यों क्रेडिट करें परचेज अकाउंट? क्योंकि बेसिकली जो गुड्स, जब भी गुड्स की बात आएगी या तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। यानी आप उसकी नेचर देखेंगे कि भाई अगर आपके गुड्स इंक्रीज़ हो रही है तो आप उसको डेबिट कर देंगे, और अगर गुड्स में कमी आ रही है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस में से गुड्स लिए जा रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका परचेज अकाउंट जो है ये आपके गुड्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। यानी आपकी गुड्स जो है वो क्या हुई 1500 रुपये से कम हुई, और यहाँ पे जो ड्राइंग अकाउंट आपको रिप्रेजेंट करता है ये बेसिकली ऑनर की जो इक्विटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी ड्राइंग अकाउंट की जब भी बात की जाए तो इससे मतलब ये है कि जो ऑनर की इक्विटी है वो इतनी अमाउंट से क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब भी परचेजेज अकाउंट्स की बात की जाए ड्राइंग में तो इट मीन्स कि 1500 रुपये से क्या हो रहा है, गुड्स कम हो रही है। अब हमारे पास जो तीसरी है वो है कि रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 1000। अब यहाँ पे देखें जब भी बिजनेस में या पर्सनली तौर पे आप कोई भी चीज़ रिसीव करते हैं कैश में तो आपके पास कैश क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास कैश क्या हुआ, 1000 रुपये से इंक्रीज़ हुआ है। यानी अगर हम यहाँ पे बिज़नेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिज़नेस में क्या हुआ, 1000 रुपये आ गया। यानी 1000 रुपये डेबिट हुआ बिज़नेस में, 1000 रुपये इंक्रीज़ हो गया। अब जब हम बात करें कि किस चीज़ के अगेंस्ट आपके पास आया है, भाई हमने कमीशन रिसीव किया है। कमीशन रिसीव किया है तो इट मींस कि ये इस बिज़नेस की के लिए इनकम है। हमने पढ़ा था कि जब भी इनकम इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक अकाउंट क्रिएट करें कमीशन रिसीव्ड के नाम से, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपये से। यानी ये जो हमारे पास कैश आया है किसकी वजह से, कमीशन रिसीव्ड की वजह से, ठीक है। और कैश में भी इजाफा हुआ, यहाँ पे हमारे पास इनकम में भी इजाफा हुआ। चौथी जो एंट्री है हमारे पास वो है रिसीव्ड इंटरेस्ट। क्या किया कि इंटरेस्ट रिसीव किया गया, तो इसकी भी एंट्री वही है। यानी कैश, अगर आपने कैश की सूरत में रिसीव किया तो यहाँ पे आप कैश लिख लोगे 2000 रुपये, क्योंकि बिजनेस में क्या हुआ, कैश इंक्रीज़ हो गया, कैश आ गया। और इंटरेस्ट जो है आपके पास इंटरेस्ट आया है इंटरेस्ट की सूरत में, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट हमारे लिए रिसीव्ड हम लिख लेंगे 2000 रुपये। ये अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के लिए भी इनकम है, अगर कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट रिसीव करता है तो उसके लिए भी ये इनकम ही है। यानी यहाँ पे हम अगर जनरली तौर पे बात करें कि जब भी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से कोई भी चीज़ विड्रॉ करता है तो उसके लिए हमें एक ड्राइंग अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से मालिक की या ऑनर की जो इक्विटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब अगर आप गुड्स लेंगे बिजनेस में से तो आपको ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ऑनर की इक्विटी डिक्रीज हुई, और परचेजेज अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि जो परचेजेज अकाउंट आपका रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपके गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी गुड्स ली जाती है बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए तो हम एक परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अगर आप बात करें कि आपके जो परचेजेज है एक्सपेंस में कमी हुई
ये भी आपकी बिल्कुल लॉजिक सही है कि एक्सपेंस में भी कमी हुई। अगर दूसरी बात हम करें कि परचेजेस जो है आपके पास जो गुड्स थे उसमें भी कमी हुई, एक ही बात है। यानी आप इन दोनों में से किसी भी लॉजिक को, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी लॉजिक समझ आ रही है तो दोनों लॉजिक सही है। इसी तरह जब भी आप बिजनेस में कोई भी किसी भी वजह से आपके पास इनकम में इजाफा हो, तो आप उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिसकी वजह से आपके पास इनकम में इंक्रीज हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा है वो कमीशन की वजह से, यानी इनकम में इंक्रीज आ रहा है। और किस शेप में हम रिसीव करें, कैश में, तो कैश डेबिट। इसी तरह यहाँ पे जो चौथी एंट्री है हमारे पास, इसमें हम जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है। और किस शेप में रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास कैश दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे आपको कोई चेक या बैंक के थ्रू आपको आ रहा है तो यहाँ पे आप बैंक डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट या कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। तो आप जो है अपनी ड्राइंग्स, और हमेशा याद रखना है कि ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा कोई भी एक्सपेंस अकाउंट नहीं है और ना ही कोई लायबिलिटी है और ना ही ये कोई एसेट्स है। ये एक ऐसा अकाउंट्स है कि जिसकी वजह से ऑनर की इक्विटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। हमेशा ऑनर की इक्विटी जो होती है वो क्रेडिट होती है, लेकिन जब हम उनको डिक्रीज़ करने के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे तो जिस अकाउंट की वजह से वो डिक्रीज़ हो रहा है वो ड्राइंग है और उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे।